हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैं आप सबको लेके गया था नोएडा से गोविंद घाट के सफ़र पर मेरे मोटो व्लॉग के माध्यम से। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स या हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं तो गोविंद घाट नियरेस्ट रोड हेड है, जो बद्रीनाथ हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे 7 पर बद्रीनाथ से करीब 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। गोविंद घाट पहुंचने के लिए आप चाहें तो हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह सुबह बद्रीनाथ जाने वाली बस लेके शाम तक आप गोविंद घाट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गोविंद घाट से करीब 20 किलोमीटर पहले जोशीमठ तक पहुंचकर वहां से शेयर टैक्सी लेके भी आप गोविंद घाट पहुंच सकते हैं। गोविंद घाट में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गोविंद घाट गुरुद्वारा में भी ठहर सकते हैं। हालांकि यहाँ सुविधाएं थोड़ी बेसिक सी ही हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रैक का भी गोविंद घाट से घांघरिया के लिए। अभी यहाँ से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से नीचे जाएंगे पुलना, नीचे जा कर के वहाँ से पुलना के लिए एक टैक्सी ले लूँगा। बाइक मैंने छोड़ दी है ये होटल में। 4 किलोमीटर टैक्सी शेयर टैक्सी ले जाती है, फिर वहाँ से एक्चुअली स्ट्रेट ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ब्रेथटेकिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर हेमकुंड साहिब दोनों ट्रैक्स करने के लिए आपको पहले गोविंद धाम या घांघरिया तक ट्रैक करके जाना होगा। घांघरिया देखा जाए तो इन दोनों ट्रैक्स का बेस कैंप है। गोविंद घाट से घांघरिया की दूरी करीब 14 किलोमीटर है, पर शुरुआत के 4 किलोमीटर तक अब पक्की सड़क बन गई है, जहां तक आप शेयर्ड टैक्सी लेके जा सकते हैं। उसके बाद 10 किलोमीटर आपको या तो पैदल या फिर खच्चर से तय करने पड़ेंगे। रास्ता काफी उतार चढ़ाव वाला है, पर है बहुत ही खूबसूरत। तो भाई आ गया मैं पुलना से 10 किलोमीटर की ट्रैक है घांघरिया के लिए। इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, इसके आगे सिर्फ थोड़े खच्चर जा सकते हैं या फिर आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। रास्ता थोड़ा स्टीप है, इतना भी आसान नहीं है, बट हेमकुंड साहिब का रास्ता इससे भी ज़्यादा स्टीप है, पर व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए पीछे एक वाटरफॉल है। Okay, so I have been walking for around 1.5 hours. I think 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आया होगा। यहाँ से अभी यहाँ का मिड पॉइंट भ्यूंतार गांव है, जहाँ जो करीब 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है पुलना से। कुछ स्ट्रेचेस बड़े स्टीप हैं, कुछ नॉर्मल है, थोड़ा सा टफ है ट्रैक करना इसको।
शुरुआत के करीब 6 किलोमीटर आप लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए भीमडार तक पहुंचते हैं, जो इस ट्रैक का मिड पॉइंट भी है। यहाँ पर भीमडार या पुष्पावती नदी लक्ष्मण गंगा नदी से मिलती है। भीमडार के बाद आप नदी को पार करके भीमडार नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, पर है उतनी ही खूबसूरत। दो ढाई 3 घंटे आई थिंक हो गए हैं चलते हुए। थोड़ा सा स्टीप है, कोई सेक्शन, कुछ सेक्शन से स्टीप है, सो टाइम लग रहा है, बट रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, व्यूज़ बहुत ही सीनिक है, तो फील नहीं हो रहा उतना ज़्यादा। देखिए आप ये रास्ता देखिए सामने, Now I have reached भीमडार। भीमडार मिड पॉइंट है इस ट्रैक का, घांगरिया तक की ट्रैक का। यहाँ पे प्लान है कि कुछ खा पी करके फिर आगे ट्रैक कंटिन्यू करूँगा। धूप खिल गई है, थोड़ी सी तेज लग रही है, सारे बहुत ही खूबसूरत हैं। से लेट मी शो यू। एकदम रिवर के लेवल पे हूँ। रिवर के दूसरी साइड, दैट इज द लेफ्ट बैंक, फिर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये स्टीप है कि सीधे रिवर लेवल से काफी ऊंचाई तक जाना है, काफी मुश्किल है। गंगा रिवर के बाद की चढ़ाई काफी स्टीप एंगल है और बहुत टायरिंग है। थोड़ा मैं थक गया हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बिल्कुल एक डीप फॉरेस्ट ट्रेल है, एकदम से घनी फॉरेस्ट ट्रेल है, काफी स्टीप है और चढ़ने में परेशानी हो रही है। चलते रहेंगे। फाइनली आप जा करके थोड़ा सा एक सीधा स्ट्रेच मिला है, चढ़ाई नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली चल सकते हैं चढ़ने से। देखिए अब ब्रिटिश और फिर थोड़ी देर में चढ़ना पड़ेगा।
घांगरिया करीब 500 मीटर रह गया। सो आई एम अबाउट टू रीच। टाइम काफ़ी लग गया, तो शाम को 6 बज गए हैं। लाइट इज़ फेडिंग बट मोस्ट लाइकली अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। आखिर के 4 किलोमीटर तय करने के बाद आप पहुंचते हैं कांजीरा हेलीपैड, जो घांगरिया गांव से करीब आधे किलोमीटर पहले पड़ता है। अब आप चाहें तो गोविंद घाट से सीधे घांगरिया हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। गोविंद घाट से घांगरिया तक ट्रैक करने में जहां डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस करीब 5-6 घंटे लगते हैं, वहीं हेलीकॉप्टर से आने में सिर्फ 5 मिनट। हेलीकॉप्टर का एक साइड का किराया 3000 रुपये है पर पर्सन। हाल के वर्षों में हिमालय के जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, वहां पहुंचना काफ़ी आसान हो गया है। सुनने में आया है कि आने वाले 1-2 साल में घांगरिया तक पक्की सड़क बनने वाली है, जिसके बाद तीर्थ यात्री सीधे गाड़ी से यहाँ तक पहुँच सकेंगे। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घांगरिया। काफ़ी समय लग गया और अंधेरा हो गया है। 7 बज रहे होंगे आई थिंक। तो आर्टिफिशियल रोशनी है यहाँ पे। ढेर सारे स्पेस कैंप्स हैं। यहाँ पे आप चाहो तो स्टे करो। यहीं पे हेलीपैड भी है, जहाँ से डेली हेली सर्विसेज चलती हैं टू एंड फ्रो। हेली सर्विस के बारे में आपको बता दूं मैं कि 1 वे कॉस्ट 2950 है पर पर्सन, और आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर यहाँ के भी बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घांगरिया। 7:30 बज गए, रात शाम के 7:30 बज गए। अभी मैं ठहरा हूँ नंदा लोकपाल होटल, नंदा लोकपाल पैलेस में। मैं 2017 में जब मैं यहाँ पे आया था तब भी यहीं पे ठहरा था। रूम वगैरह ठीक है, अमेनिटीज़ बेसिक्स ही हैं। रूम रेट 1000 रुपये ले रहे हैं। पानी का मतलब ये गर्म पानी का कि आपको टाइम टू टाइम मिलती है, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर द हॉट वाटर बकेट। तो दिखा देता हूँ। सेट काफ़ी बेसिक है लेकिन इट विल सर्व द पर्पस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।